तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, बोलते हुए संचिता ने छत से लगा दी छलांग। पुलिस तलाश रही है, आखिर इस सवाल का जवाब है क्या। तब तक जो है पुलिस को सूचना आता है कि हरीश नामक एक लड़का ने जो है वह सारनाथ गेस्ट हाउस में फंदे से लटक कर दे दिया जान। आखिरकार क्या कुछ है मामला इन दोनों के बीच, दोनों क्यों दिए जान, हरीश और संचिता के बीच क्या था संबंध। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। चलिए, मैं हूं आपका भाई यूपी सिंघानिया। यह सच्ची घटना 7 जुलाई 2024 को घटित हुआ है और गोरखपुर से निकल करके आई है। चलिए जानते हैं इस पूरी वारदात को, पूरी इस घटना को, जिसमें जो है 2 लोगों को जान चले गया। आखिरकार क्यों। संचिता शहर के प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रामशरण दास की बेटी थी, जिसका उम्र जो है लगभग 28 वर्ष था। संचिता और हरीश के बीच पढ़ाई के दौरान एक दूसरे में प्रेम प्रसंग हो गया था, प्यार हो गया था। हरीश ने अपना पूरी पढ़ाई MBA की पूरी पढ़ाई को करने के बाद जो है उन्होंने मुंबई में एक प्राइवेट बैंक में नौकरी कर रहे थे। शहर के माने जाने डॉक्टर रामशरण के 3 संतानों में से संचिता दूसरे नंबर की संतान थी, बच्चे थी। यानी कि हम बात करें तो कि सबसे जो है बड़े बेटे था, जिनका नाम जो है संचित होता है, जो बेंगलुरु से PhD की पढ़ाई किए थे और वह जो है अभी UK में रह रहे थे। और दूसरे नंबर की लड़की जिनका नाम होता है संचिता, जिनका स्टोरी हम लोग सुन रहे हैं। इन्होंने जो है मॉडलिंग करती थी और सबसे छोटी जो बच्ची थी, जिनका नाम जो होता है आस्था शरण होता है, उन्होंने जो है हैदराबाद में फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है। लेकिन अधूरा रह गया मॉडलिंग का सपना संचिता को, क्योंकि संचिता जो है दिल्ली के पर्ल एकेडमी से फैशन डिजाइनिंग में स्नातक की पढ़ाई की थी, जो मॉडलिंग की दुनिया में एक अलग ही अपना मुकाम बनाना चाह रही थी। अपने इंस्टाग्राम में भी उन्होंने रील्स को भी मुंबई हो गया, लखनऊ हो गया, व गोरखपुर में बनाई गई रील्स को उन्होंने शेयर किए थे, जिसमें जो है संचिता के साथ साथ में जो है हरीश भी कई वीडियो में नज़र आया करता था। लेकिन इन दोनों को, संचिता और हरीश को, आज के 2 साल पहले ही इन लोगों का लव मैरिज शादी हुआ था। संचिता की तबीयत बिगड़ने के कारण जो है कुछ महीनों से जो है हरीश गोरखपुर में ही रह रहा था। उसने जॉब की भी खोज की, अपनी तलाश भी की, क्योंकि जब वो गोरखपुर में हुआ तो एक बेरोजगार के रूप में यहाँ पे रह रहा था। उसने जो है अपने स्तर से कुछ जॉब भी खोजने का प्रयास किया और खोजा, लेकिन नहीं मिला। और अंततः जो है एक दिन वो दिन आता है जिस दिन जो है हरीश ने वह अपने ससुराल से, यानी कि संचिता के मायके से, चूँकि वह संचिता की मायके में ही रहा करता था, जब मुंबई से वह व्यक्ति आया था हरीश, तो उसने जो है अपने ससुर को कहकर निकला कि मैं अपने बहन के घर पटना जा रहा हूँ। यह कहकर कि वह 5 जुलाई 2024 को घर से निकलता है और संचिता भी हरीश को अपने साथ जा कर के रेलवे स्टेशन तक छोड़ी। और इसके बाद जो है बहन का इंतज़ार होने लगा कि मेरा भाई आ रहा है हरीश। लेकिन बहन का बेसब्री से जो उनका इंतज़ार था, उनका सब्र जो था, वो धीरे धीरे टूट गए, क्योंकि यहाँ से 5 जुलाई को जो घर से निकले अपने ससुराल से, लेकिन अपने बहन के घर जो पटना में पड़ता है, वहाँ 24 घंटे के बाद भी नहीं पहुँचे। तब जो है बहन उनके ससुराल में कॉल करते हैं संचिता के यहाँ और बोलते हैं कि क्या हरीश वहीं है, अभी तक हरीश क्यों नहीं आया। लेकिन तब तक जो है संचिता के घर से जो है लोग जवाब देते हैं कि हरीश जो है अब यहाँ से 5 जुलाई 2024 को ही निकल गया है, 2 दिन पहले ही हमारे घर से निकल गया है, वो भी पटना के लिए, अपनी बहन के घर के लिए। इनके घर से जवाब आता है। लेकिन इसके बाद जो है अब पता चल जाता है दोनों जगह में कि न तो हरीश अपने बहन के घर गया है और बहन भी जान जाता है कि वो ससुराल से जो है 5 जुलाई को घर से निकल गया है।
तब जा कर के दोनों परिवार में जो है थोड़ा सा हड़बड़ी हो जाता है कि आखिर वो है कहाँ। तब जा कर के हरीश का जो बहन है वह कॉल करता है हरीश के पास, लेकिन हरीश का कॉल रिसीव नहीं होता है, नहीं उठाया जाता है। तब जा कर के उसे डाउट होता है। तब जा कर के जो है हरीश की जो बहन होती है उसने जो है लोकेशन को सर्च करती है, लोकेशन के द्वारा जो है सर्च करती है, खोजती है। तब जा कर के उन्हें जानकारी मिलता है बनारस में एक जगह है सारनाथ स्थित स्टे हाउस का लोकेशन उसे पता चलता है लोकेशन के आधार पर। तब जाकर के जो है वह बनारस में ही उन्होंने जो है लालपुर पांडेयपुर जो बनारसी में रहने वाले रिश्तेदार जिनका नाम होता है राजीव को हरीश की बहन कॉल करती है। उसने कहते हैं कि स्टे हाउस में जाकर के देखो हरीश वहाँ है कि नहीं। लेकिन वहाँ जैसे ही जाता है तो पता चलता है कि यहाँ पर जो है हरीश नामक व्यक्ति आया है। लेकिन अब जाकर के वो दरवाज़ा को खटखटाता है, यानी कि जो बनारस में उनका रिश्तेदार थे जिनका नाम राजीव था, वह जो दरवाज़ा को खटखटाते हैं लेकिन दरवाज़ा से कोई रिप्लाई नहीं, कोई जवाब नहीं और दरवाज़ा नहीं खुलता है। तब जाकर के अंततः जो है स्टे हाउस का जो मालिक होते हैं जिनका जो नाम होता है उमेश सिंह, उनकी मदद ली और इसके बाद जो है उन्होंने सारनाथ पुलिस को सूचना दिया। और तब तक जो है सारनाथ पुलिस जो है वो वहाँ पर आई और आने के बाद जो है दरवाज़ा को तोड़ डाली, दरवाज़ा को तोड़ करके खोली। जैसे ही दरवाज़ा को खोलती है तो उस घर में हरीश का फंदे से लटका हुआ शव प्राप्त होता है, यानी कि फांसी के द्वारा जो है हरीश अपने आप को इस दुनिया से अलविदा कह गया। इसके बाद जो उसके कमरे में से पर्स मिलता है, मोबाइल होता है, मादक पदार्थ भी मिलते हैं। और जैसे ही सुबह 9:15 होते हैं उसके बाद जो है डॉक्टर रामशरण जी के पास कॉल आ जाता है, सूचना आ जाता है कि हरीश जो है इन्होंने खुद से अपने आप से जो है फंदे लगा करके अपनी जान को दे डाला। और यह डॉक्टर जी की पत्नी और उनकी बेटी संचिता को सूचना मिलता है। सूचना मिलते ही उनके घर में खलबली हो जाता है और डॉक्टर रामशरण जो थे इन्होंने जो है अब तुरंत सारनाथ जाने की तैयारी कर दिए, यानी कि गाड़ी को बुला लिए कि अब मुझे सारनाथ जाना है। घर में लोगों को सूचना दी और अपना कपड़ा जो है घर में जाकर के कमरा में जाकर के बदलने लगे ताकि जितना जल्दी गाड़ी आए उतना ही जल्दी हम यहाँ से निकल जाएं। लेकिन क्या पता कि आगे की भी कुछ घटना घट जाएगा। तब तक जो है संचिता ने इस बात को सुनती है, उनका भी कुछ तबीयत खराब था मानसिक रूप से, और जैसे ही इस बात को सुनती है तो उसके पास सहने की क्षमता नहीं होता है। संचिता दौड़ती है, दौड़ती हुई अपनी छत के ऊपर चले जाती है जो द्विमंजिली छत होता है। छत में जाती है और छत में जाने के दौरान जो है छत से वह कूद जाती है नीचे, जिसके कारण जो है कूदने के कारण जो है उसका शरीर जो है नीचे आने के बाद जो है काफ़ी चोट हो जाता है और काफ़ी हिम्मत कहिए कि पूरी शरीर में, पूरी फेस में जो है ब्लड से लथपथ हो जाती है। और जैसे ही डॉक्टर जी अपने कमरे में जो है कपड़ा बदल रहे थे उनको सूचना मिलता है कि बेटी जो है छत से कूद गई। डॉक्टर जी ने तुरंत वहाँ से अपने कमरे से दौड़ते हुए भागे और उनके साथ कर्मचारी को भी पता मिला, उनका अपना कर्मचारी जो थे वे लोग भी उनके साथ दौड़ते हुए आते हैं। तो आते हुए अपने बेटी को देखते हैं कि ब्लड से जो है पूरी तरह से लथपथ हो गई है। तुरंत उसे वहाँ से उठाते हैं, उठाने के बाद जो है उसे अपने यहाँ निजी हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं। लेकिन तब तक जो है डॉक्टर हॉस्पिटल में संचिता को मृत घोषित कर देता है। अब इसके बाद जो है उनके परिवार में संचिता के पिताजी को, उनकी माताजी को जो है दुख सहने की क्षमता नहीं होता है, क्योंकि इसके पहले उनका दामाद आत्महत्या कर डाले। और कुछ ही समय की बात अगर हम बात करें कि कुछ ही समय के बाद जैसे उनके घर में सूचना आता है तो उनका बेटी भी जो है घर से अपने घर के द्विमंजिली छत जो होता है उसमें से कूद करके अपना जान दे देती है। तो अब एक दूसरे में काफ़ी जो है कोहराम मच जाता है घर परिवार में और सहने की क्षमता नहीं होता है। लेकिन वो डॉक्टर अपने शहर की काफ़ी प्रसिद्ध थे, जिसके कारण जो है सभी लोगों को जानकारी होती है और डॉक्टर को और बड़े लोगों को, तो सभी लोग आना शुरू कर देते हैं, आते हैं, उन्हें ढांढस देते हैं, उन्हें सहने की क्षमता प्रदान करने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन तब तक जो है संचिता की जो शव होता है इसको पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए होते हैं।
लेकिन अब यहाँ पे बात होता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। संचिता के पिताजी कहते हैं कि हरीश और संचिता एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इन दोनों ने जब शादी किए थे तब जाकर के उन्होंने जो है एक दूसरे के साथ जीने के लिए कस्में खाए थे। लेकिन इसके विपरीत उन्होंने जो है एक दूसरे के लिए अपना जान दे डाला। और पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार जब जांच पड़ताल हुई तो पता चल रहा है कि जो स्टे हाउस है उसमें मार्च में भी हरीश ने 2 दिन के लिए अपना टिकट बुक करके 2 दिन वहां पे आए हुए थे, रहे हुए थे। और इस बार भी उन्होंने स्टे होटल में गए तो ऑनलाइन पहले बुक किए, जो 3 दिनों के लिए उन्होंने जो है बुक किया स्टे हाउस को, जो 1400 रुपये में बुक किया गया था, मालिक द्वारा कहना है। हरीश अपना जान क्यों दिया, आखिरकार क्या मामला था, लोगों में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन यहाँ पर जो है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ जानकारी मिल रही है कि हरीश जो है बेरोजगारी के लिए आत्महत्या कर लिया है, क्योंकि पूरी सोशल मीडिया में चल रहा है बेरोजगारी बना आत्महत्या का कारण। लेकिन वास्तव में क्या है, आगे का रिपोर्ट और आगे की सूचना जैसे ही आएगी तो आपको जो है बताया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि हरीश जो है बेरोजगारी की वजह से अपना जान गंवा डाला या फिर कुछ और कारण है? कमेंट करके बताइएगा। आगे जैसे ही मीडिया रिपोर्ट्स या फिर जैसे ही पुलिस के द्वारा जो है जांच पड़ताल में जो सूचना आएगी उसके आधार पर आगे की कहानी बताई जाएगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।